अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हो? मैं हम अब्दुल ग्रुप आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप अल्लाह के फजल व करम से ठीक ठाक होंगे। तो दोस्तों, जिस तरह आपको पता है कि हम स्टेप बाय स्टेप सीवरेज का काम कर रहे हैं, साथ साथ में आपसे शेयर भी करता जा रहा हूँ। तो ये थोड़ा सा जो हमारा मेन होल है उसका थोड़ा सेक्शन है, थोड़ा सा मैं आपसे इसके बारे में डिस्कस करूंगा। तो वीडियो को जाने बढ़ने से पहले आप लोगों से हमेशा की तरह गुजारिश है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आगे दोस्तों से शेयर भी करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप सबसे पहले पहुंच सके। या जिस तरह दोस्तों आपको पता है कि हम स्टेप बाय स्टेप वीडियो बनाते जा रहे हैं। हालांकि मेरी ड्यूटी तो सीवरेज पे नहीं है, आपके सामने मैं रिटेनिंग वाल पे खड़ा हूँ और मेरी रिटेनिंग वाल के ऊपर ही ड्यूटी है, यहाँ पे मैं ड्यूटी कर रहा हूँ। फिलहाल मेरी सीवरेज के ऊपर मेरी ड्यूटी नहीं है। बहरहाल जो भी सीवरेज का काम हमारा स्टार्ट है, साथ साथ हो रहा है। सीवरेज भी हो रही है, रिटेनिंग वाल भी हो रही है, अर्थवर्क भी हो रहा है, सारा प्रोसेस हमारा चलता जा रहा है। तो सीरीज का काम स्टार्ट है, आपको पता स्टेप बाय स्टेप उसकी वीडियो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो उसी उसी जो हमारा मेन होल है उसका थोड़ा हमारे पास सेक्शन है, उसके बारे में थोड़ी सी मैं डिटेल आपसे शेयर करने लगा हूँ। जिस तरह आपको पता है कि हर चीज में खसका होता है। नीचे आप एक्सीवेशन करेंगे, फिर लीन के लिए खसका होगा, फिर जो आपने उसके ऊपर क्रैश डालनी उसका खसका होगा, फिर लीन का खसका होगा, फिर आपने ऊपर जो चुनाई लगानी उसके लिए खसका होगा। तो वैसे स्टेप बाय स्टेप सारे काम होते हैं। जिस तरह आपको नजर आ रहा है कि जो हमारी एक्सीवेशन है उसका जो डाया है मेन होल के लिए, ठीक है, ये मेन होल का प्लान है, ठीक है। ये देखें मेन होल प्लान अप टू 8 फुट डेप्थ, ठीक है, 8 फुट से ज्यादा के लिए, 8 फुट के लिए, ठीक है। 3 फुट 6 इंच उसका डाया है, ठीक है। जो हमारे जो हमने मेन होल की एक्सीवेशन करनी है उसका जो डाया हमें चाहिए 3 फुट 6 इंच चाहिए, ठीक है। उसके ऊपर हमारा फिर खसका आ जाता है, फिर हमारी इसमें क्रश आ जाती है। ये हमारी क्रश आ गई यहाँ से लेके यहाँ तक 6 इंच हमने इसके एक्सीवेशन के ऊपर क्रश डालनी है। क्रश का जो साइज बता रहा है वो भी हमें बता रहा है, क्रश स्टोन 1 इंच डाउन वेल ग्रेडेड, यानी कुछ राउंडेड कार्नर वाली होनी चाहिए। उसका जो साइज है 1 इंच तक होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमारी आ जाती है दूसरे नंबर पे, हमारी तीसरे नंबर पे हमारी पीसीसी आ गई, ठीक है। पीसीसी के लिए क्या कह रहा है कि 1:4 उसकी रेशो होनी चाहिए। उसकी जो थिकनेस है हमें 9 इंच बता रहा है, ठीक है। उसके ऊपर फिर आपको पता है जो लीन होगी, लीन के ऊपर ये जो हमारी शो कार है ये हमारी बेंचिंग है, ठीक है। आपको पता है कि हर मेन होल के अंदर बेंचिंग हमें करनी पड़ती है। जो हमारी बेंचिंग स्लोप है 1:10 की स्लोप है, ठीक है। ये आपको स्लोप नजर आ रही है, ये हमारा पाइप है, ये हमारी बेंचिंग है, ये यहाँ से ये वाली, ठीक है। उसकी जो स्लोप 1:10 की बता रहा है, ठीक है। जो हमारी लीन है उससे ऊपर जो हमारा पैप है, हमारा पैप का जो इन्वर्ट है और जो हमारी लीन का टैप है उसके दरमियान 4 इंच का डिस्टेंस है, ठीक है। ये 4 इंच का खसका हमें बता रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक 4 इंच है, ठीक है। 4 इंच ऊपर है जो हमारा इन्वर्ट है, ठीक है, क्योंकि नीचे इसके नीचे हमारी बेंचिंग आनी है, ठीक है। उसके बाद हमारी ब्रिक मशीनरी आ जाती है। जो हमारी वाल थिकनेस है 9 इंच बता रहा है, 9 इंच इधर से है, 9 इंच इधर से, ठीक है। उसके बाद बेंचिंग पीसीसी, बेंचिंग जो हमने करनी उसकी जो रेशो बता रहा है 1:4 बता रहा है, ठीक है। जो हमारा कंक्रीट होगी 1:4 उसकी रेशो होगी, ठीक है। फिर ब्रिक मशीनरी इन 1:3 सीमेंट प्लास्टर, ठीक है। जो हमने इसका जो चुनाई करनी उसके लिए जो हमने मसाला बनाना है उसकी जो हमने रेशो रखनी है 1:3 की रखनी है, जिस तरह आपको नजर भी आ रहा है, ठीक है। इसके बाद वो कह रहा है जो प्लस्तर के लिए 1/2 थिकनेस प्लस्तर इन 1:3 मोटर इनसाइड आउट आउटसाइड। वो कह रहा है कि जो आपने प्लस्तर करना उसकी भी रेशो 1:3 की होनी चाहिए, और जो आपका प्लस्तर है उसकी जो थिकनेस होनी चाहिए 1/2 इंच, यानी कि 4 सूत्र होनी चाहिए, आधा इंच थिकनेस होनी चाहिए आपके प्लस्तर की, इनर साइड पे भी आउटर साइड पे भी, यानी कि अंदर और बाहर जो आपने प्लस्तर करना उसकी जो थिकनेस है मिनिमम 4 सूत्र होनी चाहिए, ठीक है। फिर आगे वो क्या कर रहे हैं, 2 कोट्स ऑफ बिटुमेन ऑन आउटर वॉल 20 LBS पर 100 स्क्वायर फुट। वो कह रहा है कि अगर आपका 100 स्क्वायर फुट एरिया है तो उसके अंदर 20 LBS आपकी बिटुमेन लगनी चाहिए 2 कोट के अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद आपको इधर स्टेप नजर आ रही है, ये वाले जो है, आपको पता है कि कभी कभार मेन होल बंद हो जाता है, उसमें किसी किस्म का मसला आ जाता है। जब वैसे मेन होल के अंदर उतरने के लिए और बाहर जाने के लिए हमें इसके अंदर सीढ़ी वगैरह हम नहीं लगा सकते, ना ही कोई और प्रोसीजर होता है। तो इसके अंदर हमने ये स्टेप लगाने होते हैं, ठीक है। ये स्टील के होते हैं जो हमने दीवार के अंदर फिक्स करने होते हैं, और कोशिश करें कि इसको आपने कंक्रीट के साथ फिक्स करना है, वॉल के अंदर इस तरह फिक्स नहीं करना बल्कि कंक्रीट के साथ फिक्स करेंगे तो मजबूत होते हैं, ठीक है। उसके दरमियान जो हमारा डिस्टेंस बता रहा है 1 फुट का बता रहा है, पहले स्टेप से दूसरे स्टेप के दरमियान जो डिस्टेंस है 1 फुट का, यानी कि 1 फुट के ऊपर हमने हाइट पे
स्टेप लगाने, और आपने ये कोशिश करनी होती है जो आपका स्टेप है एक ही लाइन में नहीं आए, बल्कि इसका लाइन आगे पीछे होनी चाहिए। यानी कि जिस तरह हमारा, जिसको आप कह सकते हैं कि जो रद्दा है उसका जो जॉइंट होता है एक दूसरे के ऊपर ना है, वही सिस्टम होता है कि ये जो हम आपने जॉइंट है इसके अंदर लगाने हैं, ये स्टेप लगाने, ये एक दूसरे के ऊपर नहीं आनी चाहिए बल्कि आगे पीछे होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद आप इसका डाया चेक करें। ऊपर से जो हमारा, नीचे से जो हमारा डाया 4 फुट का है। ठीक है, इनर इनर डाया हमारा नीचे से कितना है, 4 फुट का है, और आउटर कितना 5.5 है। ऊपर से टॉप से जहां पे हमारा नेक आ रहा है वहां पे हमारा इनर डाया कितना बच रहा है, 1 फुट 10 इंच। ठीक है, और जो आउटर एज आउटर डाया हमारा बचेगा वो बचता है हमारे पास 40 इंच तकरीबन। ठीक है, इसकी हाइट बता रहा है यहां से लेके यहां तक, इसकी जो हाइट है नेक के बॉटम तक, यहां तक इसकी हाइट बता रहा है वो 8 फुट है। ठीक है, और जिधर से हमारा ये वाल स्टार्ट हो रही है, जहां से हमारी गुलाई स्टार्ट हो रही है, जिसको आप डूम बोल रहे हैं, जहां से हमारा डूम स्टार्ट हो रहा है वो हमारी हाइट है 2.67 फुट है। ठीक है, जहां से हमारी डूम हाइट स्टार्ट होती है, जो हमारी डूम हाइट है मेन होल की स्ट्रेट हाइट नीचे है, जो हमारी डूम हाइट है वो 2.67 है। ठीक है, यानी कि जब आपकी यहाँ पे आपकी चुनाई आ जाएगी, वाल जहाँ पे पहुंच जाएगी, तो वहां से आपने इसकी गुलाई, जहाँ पे आपका जो मेन होल है 2.67 फुट उसकी हाइट बच जाएगी, वहां से आपने इसका डूम स्टार्ट करना या गुलाई स्टार्ट करनी है, तो ताकि ऊपर जाके हमारा जो इनर डाया 1 फुट 10 इंच बच जाए और आउटर डाया जो 40 इंच बच जाए। ठीक है, ये बता भी रहा है आरसीसी मेन होल कवर 22 इंच डाया, यानी कि अंदर हमारा ये जो वाला सर्कल बचेगा 22 इंच बचना चाहिए। ठीक है, तो इसकी इतनी सी डिटेल है, आपको सेक्शन में भी इजीली वाज़े तौर पर इसका पता चल रहा है। और इसका जो नेक है, इसकी इधर इसने थिकनेस तो शो नहीं की है, लेकिन ये भी 9 इंच का, गालबन 9 इंच का आएगा। ठीक है, यहाँ पे इसकी थिकनेस शो नहीं किया, लेकिन जो इसका जो हाइट है, इसके ऊपर जो हमने इसका कवर देना है, इसका जो ढक्कन आएगा, जिसको आप ढक्कन भी बोलते हैं, कवर भी बोल सकते हैं, ग्रेडिंग भी बोल सकते हैं, इसकी जो थिकनेस है वो 9 इंच आएगी। तो ये थोड़ा सा मेन होल का सेक्शन था जो मैंने आपसे शेयर कर दिया। इसमें जो भी डिटेल थी उसके बारे में, मेन होल के बारे में, जिस तरह इसको बनाना है शुरू से लेके एंड तक, जितना भी इसके अंदर वर्किंग होनी है, जो भी इसकी रिक्वायरमेंट है आपके सामने, वो प्लान के अंदर उसने सारी बता दी है। तो इसी तरह ये इसका इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम भी जितना भी इसकी वर्किंग हो रही है, जो भी प्रोसेस अभी रहता है, जो जितनी हमारी सेवरेज का काम अभी बाकी है, वो भी इंशाल्लाह मैं स्टेप बाय स्टेप आपसे शेयर करने की कोशिश करूंगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।